आपको भी संस्कृत से डर लगता है, अनुवाद नहीं होता है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। संस्कृत में अनुवाद आप कलम पकड़ते ही बना दीजिएगा। संस्कृत का अनुवाद सबसे फास्ट, सबसे तेज़ तरीके से बना दीजिएगा। जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, उसे आपको शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को देखना है, तभी आप संस्कृत में अनुवाद एकदम भन्नाट तरीके से बना दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको संस्कृत का अनुवाद बनाना सिखा देते हैं। तो बात करते हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं। इसके हमने कुल 3 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हम आपको संस्कृत के बेसिक जानकारी दिए और अनुवाद कैसे बनाते हैं वो भी बताए हैं। तो पहले में हम आपको बताए थे लट लकार के बारे में। वर्तमान काल में अगर कोई वाक्य रहता है तो उसका अनुवाद कैसे बनाते हैं, जो आपने सीख चुके होंगे। अगर आपने ये सभी नहीं देखे हैं 3 पार्ट, एक पार्ट में आपको विभेदलिंग लकार और दूसरा में लोट लकार के बारे में बताए थे, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं देख सकते हैं, जिससे आपको आगे और समझने में सुविधा मिलेगी। और जाके जो हम आप बताने वाले हैं उसमें तो हम आपको कवर करा ही देंगे जितना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी। और चलिए बता देते हैं कि हमने क्या क्या अगले वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसके बाद अपने टॉपिक को शुरू करते। उसके बाद हमने विभेदिंग लकार को भी सीख चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर विभेदिंग लकार है और इसमें बहुत सारे वाक्यों का अनुवाद भी यहाँ पर किए हैं। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो देख सकते हैं जाके। विभेदलिंग लकार का चाहिए वाले अर्थ में कैसे अनुवाद बनाते हैं ये सभी बता चुके हैं। और अगले बात करते हैं। और यहाँ पर हम आपको बताए थे कि वाक्यों में बार बार आने वाले शब्दों का संस्कृत, जो आपको बहुत ही ज़रूरी है अनुवाद बनाते वक्त। जैसे अचानक रह जाता है, बहुत सारे वाक्य हैं जो आपको वाक्य में मिल जाता है और आप उसका संस्कृत नहीं जानते हैं, तो ये भी हम आपको अनुवाद में ही बताए थे, आप जाकर देख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, हमने क्या क्या अगली वीडियो में सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोट लकार के बारे में भी सीख चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आज्ञा सूचक नियंत्रण वाले वाक्य थे उसका भी अनुवाद बनाना सीख चुके हैं। तुम सब बैठकर पढ़ो, ये सभी बहुत बड़े बड़े वाक्यों का भी अनुवाद आप चुटकी में बनाने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम कौन लकार पढ़ने वाले हैं, तो लंग लकार पढ़ने वाले हैं। भूतकाल, उससे जुड़े बहुत सारे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी करेंगे। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले तो हम आपको बेसिक बता ही देंगे, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यहाँ पर 3 पुरुष दिया गया है। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जिससे 2 का बोध हो उसे द्विवचन, और जिससे 3 का बोध हो उसे 3 जो है उसे बहुवचन कहते हैं। तो इसमें जो है सह का मतलब होता है वह, प्रथम पुरुष एक वचन के लिए। इसमें आपको प्रत्यय में इस तरह से भी लगाना है। जब वह वाक्य में आएगा तो उसमें आपको संस्कृत सह का उपयोग करना है। वे दोनों आएंगे तो तव का उपयोग करना है। वे लोग आएंगे तो ते का उपयोग करना है। उसके बाद तुम आएगा तो तुम, और तुम दोनों आएगा तो युवम, और तुम लोग आएगा तो यूयम। और उसके बाद मैं का अहम, हम दोनों का अवम, और वयम का हम लोग। देखिए ये सभी जो है ना पुल्लिंग के लिए बताए थे। ऊपर वाला, जो ऊपर वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पुल्लिंग के लिए है। लेकिन स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, जैसे वह खाता है और वह खाती है, तो वह दोनों में आया है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होगा। स्त्रीलिंग में जो है ना वह में हो जाएगा सा, मतलब वह, और जाके ते मतलब हो जाएगा वे दोनों। स्त्रीलिंग में ते वे लोग पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ती है, तो इसमें आपको ते का उपयोग करना है। ता मतलब वे लोग। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थे जो आप जान चुके होंगे। तो चलिए आप अनुवाद की ओर चलते हैं। तो ये है पार्ट 4 संस्कृत के अनुवाद का। इसमें हम लंग लकार सामान्य भूतकाल के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि लंग लकार क्या होते हैं, सामान्य भूतकाल। तो जिस वाक्य की क्रिया से ज्ञात हो कि काम समाप्त हो गया है, अथवा क्रिया के अंत में था, थी, थे, या, आ, या, ई,
लगा रहे तो उसे लंग लकार का वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश घर गया, इसके अंत में या लगा हुआ है तो वह सामान्य भूतकाल लंग लकार के वाक्य कहे जाएंगे। तुमने फल खाया, हम लोगों ने किताब पढ़ी, ये सभी लंग लकार सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं जिसमें कोई भी काम समाप्त हो गया होगा या जिसके अंत में या, ई, ए या था, थे लगा रहेगा, उसे लंग लकार कहते हैं। संस्कृत में इसका अनुवाद बनाने के लिए मूल धातु के अंत में लंग लकार का प्रत्यय जोड़ा जाता है। यहाँ पर एक शब्द आता है प्रत्यय। तो लंग लकार का जो जिस तरह से टेंस में स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से संस्कृत में भी अनुवाद बनाने के लिए प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, जो धातु रूप या मूल धातु के अंत में जोड़कर बनाते हैं। लंग लकार का प्रत्यय, तो इसमें भी प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में होता है, इसको याद करना है, तो, तम, अन, अह, तम, तो, अम, आब, अम, ये होता है इसका प्रत्यय। जैसे देखिए सह वह का बोध होगा तो आपको इसमें तो जोड़ देना है मूल धातु के अंत में, उस तरह से वाक्य बनाना है। आपको हम एक उदाहरण में समझाएंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में तो, तम, अन, अह, तम, तो, अम, आब, अम, इसको याद करना पड़ेगा। तो, तम, अन, अह, तम, तो, अम, आब, अम। तो इसका जो है रूप चलाना पड़ेगा आपको। तो लंग लकार में रूप चलाने के नियम, लंग लकार में रूप चलाने के लिए हम जो है मूल धातु के अंत में जो है प्रत्यय के पहले अ लगाते हैं और मूल धातु के हलंत को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो तो में हलन देख रहे हैं, मो में हलन देख रहे हैं, नो में हलन देख रहे हैं, उसको हटा देंगे और उससे पहले जैसे अ है तो यहाँ पर अ जुड़ जाएगा। पहले आपको यहाँ पर अ जोड़ देना है सभी धातु के अंदर और जो मूल धातु होगा उसको जोड़ देना है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे पठ या पढ़ना के लिए हमने लंग लकार में रूप चलाने के लिए एक उदाहरण लिए हैं। तो सब के अंत में पहले देखिए पठ है तो पठ आपको सब में लिख देना है और उसके आगे अ जोड़ देना है। तो अपठत, अपठतम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम। तो ये हो जाएगा इसका प्रत्यय लंग लकार में। देखिए इसके अंत में आपको तो मिल रहा है, तम मिल रहा है, अन, तो, तम, अन, अह, तम, तो, अम, आब, अम, ये सभी आपको सब में मिलेगा। उसके पहले जो है ना ये धातु रूप आप जोड़ दिए हैं पठ को और उसके पहले अ जोड़ के बना दिए हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण और भी लिए हैं, जैसे भू या भव, तो भू से होता है होना, इस पर भव से रूप चलता है। तो अभवत, अभवतम, अभवन, अभवा, अभवतम, अभवत, अभवतम, अभवाब, अभवम, अभवम, अभवाब, अभम, इस तरह से आपको बनाना है। जैसे गम गच, इसका अर्थ होता है जाना, तो अगच, अगच्छतम, अगच्छन, अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, इस तरह से आपको अनुवाद इसका प्रत्यय बनाना है। अब चलिए कुछ अनुवाद जो है उसको हम आपको बना देते हैं। आप भी बहुत सारे अनुवाद लेकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे रमेश घर गया, तो रमेश का रमेशा, घर का गृहम और अगच्छत हो जाएगा। जाना का गच्छ होता है। तो भूतकाल में जो है अ लग जाता है धातु रूप के अंत में पहले और उसके अंत में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो अगच्छत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रमेश जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है तो यहाँ पर अपठत है, तो यहाँ पर गच्छ का है तो अगच्छत हो गया। और दूसरा बोलते हैं वे लोग पटना गए, तो ते पाटलिपुत्रम अगच्छन्त, के वे लोग का हम आपको पहले बताए थे ते होता है और पटना का पाटलिपुत्रम और अगच्छन, गाना का जाना का होता है या गए का गच्छ होता है। तो गच्छ में जो है अगच्छन जुड़ गया, देखिए वे लोग, तो ते है यहाँ पर, ते जो है ना प्रथम पुरुष बहुवचन में होते हैं अपठन में, तो यहाँ पर अन में होते हैं तो अगच्छन में जो है अन जुड़ गए तो अगच्छन हो गया। तुमने फल खाया, तो इसका अनुवाद हो गया त्वम फलम और खादा। इतना हम आपको बता रहे हैं लेकिन ये सब भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हम आपको पहले भी ये सब बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं आपको समझने के लिए। जैसे सीता जंगल गई, तो सीता वनम अगच्छत। तुम लोगों ने महाभारत पढ़ा, यूयम महाभारतम अपठत। हम लोगों ने रामायण पढ़ी, वयम, हम लोग का वयम रामायण अपठम। फूल खिल गए, पुष्पम अखिलत। सीता पानी लाती थी, सीता जलम अन्यत। तुमने दूध पिया, त्वम दुग्धम और पीबा। वे लोग विद्यालय गए,
तव विद्यालयम अवगच्छाम। तो इस तरह से इसका अनुवाद बनाना था। आप जो है ये सभी का बता दिए थे कि तुम लोग का होता है यूयम, हम लोग का वयम, फूल का पुष्पम होता है, ये सब तो आप जानते भी होंगे। और जो नाम है वो होता है। उसके बाद जो धातु रूप की बात करते हैं, जैसे खाना का होता है खाद, तो उसके पहले जो है जैसे खाद पर आपको कहेगा रूप चलाने के लिए, तो जब भी आपको खाद पर कहेगा तो भूतकाल में जो है ना अ लगा देना है। अ लगा दिए तो अखाद हो गया। और उसके बाद देख लीजिए कि आपको कौन कौन रूप में करा। प्रथम पुरुष, पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में सब होता है तो, तम, अन। तो अगर तो में रहेगा तो अखादत हो जाएगा, तो जोड़ दीजिएगा यहाँ पर। तो इस तरह से इसका अनुवाद अधिक प्रत्यय बनाते हैं। तो आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।